हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का। परमेश्वर का दिल के गहराई से हम आज आपको परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाए और हमारे जो भी कुछ कमी है, घटी है, उसको वो माफ़ करे। और हम परमेश्वर के वचन को जब देते हैं उस समय हम पूरे तरीके से अपने आप को तैयार कर लें, पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के अर्पित हो जाएं, ताकि केवल और केवल परमेश्वर और मेरे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति न हो। केवल मैं हूँ और परमेश्वर हूँ, और जैसा परमेश्वर मुझसे चाहता है वैसे वो अपने वचन को मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे वो बुलवाए। यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम आपको बहुत बहुतायत से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज के दिन तक पिता परमेश्वर आपने हमको बचा के रखा है। अनेक पिता परमेश्वर कमज़ोरियाँ आती है, अनेक कठिनाइयाँ आती है, अनेक प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ये तो शरीर है। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि शरीर तो नश्वर है, पर हमारी आत्मा जो है वो पूरे तरीके से परमेश्वर के पास में जाने वाली है। और इसलिए हम आत्मा को कभी भी शोकित न करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को शोकित मत करो। और इसलिए पिता परमेश्वर हम जब भी पिता परमेश्वर चाहे कोई भी घड़ी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के लिए सदा तैयार पाए जाएं। पिता परमेश्वर के आसन में हम सदा पिता परमेश्वर तैयारी के साथ में पिता परमेश्वर को हालेलुया और उसकी स्तुति करने के लिए हम सदा पिता परमेश्वर के जय जयकार के लिए तैयार रहने वाले हो सके। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के समय के लिए बहुत तायत से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये दिन दिखाया कि हम जीवतों की भूमि में रह के आपके नाम को लेकर, आपका वचन जो कहता है उसके अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव करने वाले हों। हम अपने जीवन में पूरे तरीके से अपने आप को गलत बातों से दूर रखने वाले हों। संसार के पिता परमेश्वर ऐशो आराम से या संसार के जो भी कुछ घटनाएं हैं उससे हम अपने आप को बचा के रखने वाले हो। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, कि जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने पेज के दरवाजे हमारे लिए खोले हैं। और आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बहुतायत से इनायतें पाई जाती है, बहुतायत से पिता परमेश्वर वहाँ पे दिन भर लोगों का पिता परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर लोग ये पेज पर आते हैं और आपको महिमा देते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज हमें भी यह मौका मिला पिता कि हम आगरा मसीह मंडली के पेज पर आकर आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, आपके नाम के हम दोसना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर जो वचन हम बोलने जाएंगे, जो वचन पिता परमेश्वर हमने पवित्र आत्मा के सहायता से तैयार किया, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो पवित्र आत्मा पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल ले ले। और पिता परमेश्वर हमारे शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करके परमेश्वर के वचन को बांट सके, ऐसा होने दीजिए। और ये परमेश्वर का वचन हम केवल बोलने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव करने वाले हो सके। अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसको 100% अपने जीवन में स्थान देने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हर बात के लिए जो भी जमा होंगे ऑनलाइन, उन सब को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। और पिता परमेश्वर जो ऑफलाइन बाद में सुनेगा, उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से मालामाल कीजिएगा। पिता परमेश्वर सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जो भी कोई जमा होगा, अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, हो सकता है कई बार हम देख नहीं पाते हैं कि कौन जमा आया है, पर जो भी कोई हो हम उनको प्रेज द लॉर्ड करते हैं। पर परमेश्वर के वचन की हम शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है टू एस्केप द पोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। टू एस्केप द पोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। संसार की
अशुद्धता से अपने आप को छुड़ाना या बचाना। ये आज का हमारा परमेश्वर को जो भाए उस तरीके का वचन हम बोलने पाए, यही हमने प्रार्थना की है और हमारा पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ने हमारा कंट्रोल ले लिया है। आज हम सबसे पहले 2 पीटर 2:20 पढ़ेंगे। 2 पीटर 2:20। 2 पीटर 2:20। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। एक बार और हम इस वचन को पढ़ेंगे कि जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पिता परमेश्वर हमारे पढ़े जाने पर, वचन पढ़े जाने पर आशीष दे और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, इस वचन के द्वारा वो हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे लिए ये वचन क्या कहता है, उसके लिए मैं अपने आप को परमेश्वर के हवाले करती हूँ। मेरी जीभ, मेरे ओठ, मेरे शरीर का प्रत्येक अवयव मैं पिता परमेश्वर को अर्पित करती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन चर्च में परमेश्वर के वचन को कई तरीके से जो पेश किया जाता है, कई बार उसको झूठे शिक्षक के द्वारा तोड़ मोड़ कर वो वचन को बोला जाता है, या वो वचन दूसरों को टच हो या दूसरों के लिए वो एक प्रकार का उसके लिए उद्देश्य से हम बोले, ये वचन जो बोलता है वो झूठे शिक्षक ये वचन को मोड़ और तोड़ कर बोलते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमको कहता है वही हमने परमेश्वर के वचन को कहना है, क्योंकि परमेश्वर का विजडम हमने मांगा है, परमेश्वर की शिक्षाओं को हमने मांगा है, परमेश्वर के एक सही चाल को हमने मांगा है। और जब हमने परमेश्वर से सही चाल को मांगा है, उसके वचन का सही प्रचार को मांगा है, उसका वचन हमारे लिए क्या कहता है, ये जब हमने मांगा है, तो हम पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारा खुद का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले लेता है। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पर जो झूठे शिक्षक जो होते हैं, जो कई बार चर्च में आ जाते हैं और परमेश्वर के वचन को मोड़ तोड़ कर बोलते हैं, उसका जो अर्थ है वो अनर्थ बना देते हैं उसको, या गलत शिक्षा उसके कारण हमको गलत शिक्षा मिलती है, उनके अंदर बसे गलत विचार, कई बार जो उनके अंदर जो विचार होते हैं वो गलत होते हैं, और उसको वो वचन के द्वारा किस तरीके से अपने विचार को वो लोगों पर हावी करते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से हमें गलत तरीके से शिक्षा नहीं पाना है, और इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं वो गलत विचार से भरमाने वाली शक्ति, ऐसे ही हम देखते हैं कि जो भरमाने वाली जो शक्ति है वो इनके अंदर से निकलती है, क्योंकि ये कोई भी वचन, परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से नहीं बोलते। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने लिए चर्च में आकर अगर कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही भरमाने वालों लोगों के द्वारा बड़े ही सुंदर जब वो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि इनका वचन बहुत सुंदर है, प्रभावशाली है, उनका बोलने की सुंदर कला के द्वारा वो अपने वचन को फैलाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन नहीं, उनके द्वारा जो उनके हित का जो वो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसी शिक्षा से कई लोग प्रभावित भी होते हैं। पर जो प्रभावित होने वाले लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते, क्योंकि अगर समझ जाइए कोई झूठी शिक्षा हमको मिल रही है तो पवित्र आत्मा हमको बताता है, पवित्र आत्मा हमको जताता है कि ये जो शिक्षा हम पा रहे हैं वो गलत है,
जिस तरीके से हम अपने दैनंदिनी जीवन में, जरूरी नहीं कि हम हर समय परमेश्वर के साथ साथ में ही चल रहे हैं, हम कई बार अपने शारीरिक रूप से भी हमको अपनी जिंदगी को जीना पड़ता है, शारीरिक रूप से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, परंतु हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हम में पूरे तरीके से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें सही और बुरी बातों को सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है, ये परमेश्वर हमको पूरे तरीके से, हम परमेश्वर की आत्मा में जब भरे हुए होते हैं हमें गलत और सही दिशा पता चलती है। क्या गलत है हमारे जीवन में और क्या सही है हमारे जीवन में, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस वचन से पूरे तरीके से प्रेरित होकर, चाहे हम बिजी भी क्यों ना हो, चाहे हम बाहर क्यों ना हो, चाहे हम अपने काम में क्यों ना हो, पर हम अगर कुछ गलत राह पे चलने लग जाते हैं, उसी समय परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का वचन जो हम में समाया हुआ रहता है, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में रहता है, वो ऐसे कामों से हमको विमुख करता है क्योंकि हम में वो भरमाने वाली आत्मा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। वो भरमाने वाली आत्मा हम में नहीं है। ये तो परमेश्वर का शुक्र है कि हम जो हैं वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अपने कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अपने उसके जो वचन है, वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है, वचन के द्वारा वो हमको प्रेरित करता है, वचन के द्वारा वो हमें बताता है कि हम कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही है। कई बार शारीरिक रूप से भी हमें अगर कोई तकलीफ होती है या हम कोई कमजोरी में पड़ जाते हैं, उस समय भी पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बचाता है, हमें उस तकलीफों से छुड़ाता है। उसी समय कुछ घंटों के लिए अगर हमको तकलीफ होती भी है, परंतु पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ में रहता है और हमें गलत इन्फेक्शन से या गलत आगे कई बड़ी बड़ी बीमारियों से वो बचाता है। जरूरी नहीं कि हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम अगर परमेश्वर के जन हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड ताराचंद जी। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, बीमारियां, क्योंकि शरीर तो निर्बल है, शरीर तो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, ये तो अस्थिर हम टेंट में रह रहे हैं, तो ये जो शरीर रूपी हमारा जो टेंट है वो अस्थिर है, पर हमारी जो आत्मा है जिसको हम आत्मिक रूप से भोजन खिला रहे हैं, और हमारा आत्मिक भोजन है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति, अच्छे और बुरे की पहचान, कौन हमको भरमा रहा है, कौन हमको सही दिशा नहीं दे रहा है, कौन हमें गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, ये सब की अनुभूति हम पवित्र आत्मा से पा सकते हैं। पर हम देखते हैं कि कई ऐसे सुंदर और प्रभावशाली वचन को बोलकर हमें गलत राह पे लेके जाने वाले लोग भी मिलते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर में इतने ज्यादा एक रूप हो जाते हैं, परमेश्वर में हम लोग इतने ज्यादा क्या कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं कि हमें ये जो संसार की जो शक्ति है या संसार के जो लोग हैं वो हमें नहीं भरमा सकते, क्योंकि हम वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं जो हमको जीवित परमेश्वर ने दे रखी है। हम किसी मरे हुए परमेश्वर के पास में नहीं जाते, हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ में 24 घंटा हमारे साथ में रहता है। और इसलिए ऐसी जो झूठे शिक्षक हमारे बीच में आ जाते हैं, तोड़ मोड़ कर परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा लेप लगाकर या मीठा बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल शक्कर डालकर अगर वो हमको खिलाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये जो भोजन है ये हमारे लिए नहीं है। ये भोजन जो है ये हमें भरमाने वाली चीज है। ये हमको समझने की ताकत
परमेश्वर ने हमें दे रखी है। परमेश्वर जानता है कि कोई भी सुंदर तरीके से पेश आई हुई चीज, परमेश्वर का वचन अगर कोई सुंदर तरीके से बोल रहा है पर वो अपने हित की बात कर रहा है या अपने कमाई का जरिया बना रहा है या किसी तरीके से वो हमको वहां से पथभ्रष्ट करना चाहता है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर से हमको दूर ले जाना चाहता है, जीवित परमेश्वर के बारे में हमको बहका रहा है। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट के नाम से बहुत सारी बातें हो रही है। हर कोई ये मानने को तैयार है कि परमेश्वर है ये, परंतु जीसस क्राइस्ट को मानने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं। तो ये जो भरमाने वाली जो शक्ति है, ये जो भरमाने वाले लोग हैं, इनसे हमको बचाने वाला हमारा जीवित खुदावंत यानी एकमात्र परमेश्वर यानी हमारा सच्चा खुदा जीसस क्राइस्ट है, जो हमें सच्चाई को बताता है। लोग ये मानने को तैयार नहीं कि वो मरे हुओं में से जी उठा। वो एक उसको खुदा करके मानने को तैयार नहीं। वो एक सिर्फ परमेश्वर ने भेजा, एक मनुष्य का पुत्र करके उसकी इबादत करते हैं। मनुष्य का पुत्र करके उसकी इबादत नहीं करते, उसको इनकार करते हैं। तो वो जानते भी होंगे सच्चाई, पर वे सच्चाई से मुख मोड़ लेना चाहते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद, जब 3 दिन के बाद में यीशु मसीह जीवित हो उठे, सब लोगों को दिखाई दिए, कितने लोगों को वो दिखाई दिए, अचानक लोगों के बीच में चले जाते थे। पर कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी के ये लोग मानने को ही तैयार नहीं हुए कि यीशु मसीह जीवित हो उठा, बल्कि उसके लिए गलत गलत लोगों को कहा गया, रोमन्स को, कि ऐसा बोलो वैसा बोलो कि वो जीवित नहीं हुआ। ये बात को फैलाने के लिए लोगों को होड़ लग गई। परंतु जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि उसके खुद के जो चेले हैं वो किस तरीके से परमेश्वर की इस आत्मा में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के जीवित होने की चर्चा वे लोगों के सामने करते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से मरे हुओं में से जिया, किस तरीके से उसने मृत्यु को अपने गले नहीं लगाया, बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के कारण उसने मृत्यु पर विजय पाई। ये उसके चेले, उसके जो शिक्षक या उसके जो अनुयायी या उस परमेश्वर के वचन को मानने वाले, परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेने वाले, खुले आम बपतिस्मा लेने वाले सब लोगों ने यीशु मसीह का प्रचार किया और अपनी जान की बाजी भी लगा दी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर गए, ऐसा नहीं, बहुत ही कठिन मौत, यीशु मसीह से भी ज्यादा दुखदायी मौत उन लोगों ने सहन करी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे भी सामने ऐसे कई प्रसंग आते हैं, ऐसे कई प्रसंग आते हैं, प्रभावशाली तरीके से बोलने वाले, अपने मीठी बातें बोलने वाले, परमेश्वर के लिए बहुत सुंदर वचन बोलते हैं ऐसा बताने वाले, पर उनके वचन में सांप का विष होता है। वो जरूर परमेश्वर के वचन के बारे में बोलना चाहते हैं, पर वे उस तरीके से जैसा वो चाहते हैं, लोगों को भटकाने के लिए, यीशु मसीह से लोगों को दूर करने के लिए वो प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं। तो ऐसी शिक्षा से कई लोग जो प्रभावित होते हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जो जीसस क्राइस्ट एंड ओनली जीसस पे भरोसा, यानी जीसस क्राइस्ट पे भरोसा करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, होली स्पिरिट पे भरोसा करते हैं, वो किसी भी गलत बातों से, गलत फंदों में, गलत शिक्षा में, गलत प्रचार में वो नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है और वो पवित्र आत्मा के साथ में रहते हुए उनकी शिक्षा उनके लिए प्रभावशाली नहीं होती। पर हम देखते हैं कि कई लोग जो खासकर वे जो पहले दुनियादारी से दूर होकर पापी जीवन से वापस आने के बाद, परमेश्वर को मानने के बाद, जो अभी हमने पढ़ा कि जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, परंतु फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा
पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई है। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो थोड़े ही दिन के पहले क्रिश्चियनिटी में आए हैं, बहुत ही उनको पहले बताते हैं कि हमको बहुत परमेश्वर पर विश्वास है, परंतु इनकी शिक्षाओं के कारण, गलत शिक्षाओं के कारण वे अभी क्रिश्चियनिटी में पूरे तरीके से पांव नहीं जमा पाए, या उनका जो भरोसा है वो अभी अस्थिर है, या उनका भरोसा डगमगाने वाला है, या अभी तक उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की स्वाद को नहीं चखा है, स्वाद को नहीं चखा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अन्य भाषाओं में अभी तक वो बात नहीं कर रहे, मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अभी तक सिंसियरली अपनाया नहीं है। वो जरूर चर्च में आते हैं, पर वे उनका जीवन अभी भी खोखला है, वे अभी भी उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए हैं। ऐसे लोग ऐसी शिक्षा में, ये जो भरमाने वाले लोग की शिक्षा में, जो शिक्षा जो वो देते हैं, वो जो मोड़ तोड़ कर बोलते हैं, अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, भरमाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, और भरमाने वाले लोगों के द्वारा सुंदर तरीके से, प्रभावशाली उनके बोलने के तरीके में वे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने पूरे तरीके से 100% यीशु मसीह या जीसस को नहीं अपनाया, या यीशु मसीह बोलिए या परम पवित्र परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को नहीं अपनाया। वे अभी ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ बनकर ही रह गए। और ऐसे जो लोग होते हैं, फिर से गलत बातों के मुंह में फंसकर पापी जीवन शैली में वापस आ जाते हैं। फिर से उनकी जो पापमय जीवन शैली थी उसमें वो फिर से वापस आ जाते हैं। वे यीशु मसीह को पूरे तरीके से, त्रिएक परमेश्वर को पूरे तरीके से नहीं पहचानने के कारण, उथला ज्ञान उनका होने के कारण, उसमें परिपक्व ना होने के कारण, या सिर्फ टाइम बीइंग परमेश्वर को मानने वाले लोग जो हैं, या कुछ समय के लिए चर्च गोयर बोलिए कि क्रिसमस में चर्च चले गए, क्रिसमस क्रिश्चियंस हो गए, ईस्टर में तो नहीं जाते हैं क्योंकि ईस्टर का उनको महत्व ही नहीं मालूम, पर बोलने के लिए दे आर क्रिश्चियंस, पर वे दूसरों के सामने अपने आप को क्रिश्चियन बोलने से शर्माते हैं। मैंने कई ऐसे बिजनेसमैन बोलिए या ऑफिस में काम करने वालों को देखा है कि वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहते। उनका कहना है कि अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं तो लोग हम अपने से दूर करते हैं। या बिजनेस में अगर हम, कोई बिजनेस वाला है, कोई क्रिश्चियन बिजनेस वाला है, तो वो सोचता है कि उसके कारण मेरा बिजनेस नहीं चलता। ये है खोखले ईसाई, ये है खोखले मनुष्य, परमेश्वर को नहीं पहचानते, क्योंकि उनके लिए उनकी महत्व जो जिसको देते हैं वे शारीरिक चीजों को महत्व देते हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे जो उनको भरमाने वाले लोग आते हैं कि अरे जीसस क्राइस्ट है, कुछ भी अगर उसके विरुद्ध में बोलते हैं तो वे उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें दुख न पहुंचाए। अगर वो काम कर रहे हैं, कहीं सर्विस कर रहे हैं, तो कोई उनसे अलग ना हो जाए, कोई उनके दामन को ना छोड़ दे, उसकी हंसी ना उड़ाए। और अगर बिजनेस करते हैं तब तो बात ही नहीं कि भाई हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, अगर हम कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं तो कोई हमारे यहाँ ग्राहक ही नहीं आएगा। इस तरीके के लोग जो बनावटी हैं, जो अपने हित के लिए जीते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन क्रिश्चियन फैमिली, ऐसे लोग होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में मैं देख रही हूं। परंतु हम देखते हैं कि ऐसे भरमाने वालों के भ्रम के जाल में वे फंसकर अपने आप को मसीही कहलाने से शर्माते हैं। प्रेज द लॉर्ड नागेश भैया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को मसीह कहलाने से शर्माने लगते हैं और गुप्त रूप से उन्हें ऐसी बातें सिखाते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है।
ऐसे जो भरमाने वाले लोग हैं वे उन्हें गुप्त रूप से ऐसी बातें सिखाते हैं जो परमेश्वर के पूरे तरीके से विरुद्ध है। और कई लोग परमेश्वर को जानने के बाद में भी, वहीं पे जन्म लेने के बावजूद भी, उनकी 3 पीढ़ी निकलने के बावजूद भी वे अपने आप को खुल्लम खुल्ला ये नहीं बताते कि वो लोग क्रिश्चियन हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 3री पीढ़ी चल रही है, पर वे अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बताते। और उसी के कारण उनका जो घराना है, उनका जो पीढ़ी जो चलती आ रही है, वो भी उसी रूप में डेवलप होती चली जाती है। उनको भरमाने वाले लोगों की जरूरत भी नहीं रहती, वो खुद ही भरमाने वाले लोग हो जाते हैं। वे खुद ही अपने आप को उस तरीके से कर लेते हैं कि लोग हमको क्या बोलेंगे। वे लोग पूरे तरीके से नाश होने वाले लोग हैं। परंतु कई ऐसे लोग होते हैं जो चर्च में कुछ समय के लिए आते हैं, ज्यादा दिन उनको नहीं होते हैं, परंतु उनके पास में ऐसे भरमाने वाले झूठे शिक्षक जो बहुत सुंदर बोलते हैं, जो बहुत मीठी बातें करते हैं, वो गलत विचार से उन लोगों को पथभ्रष्ट कर देते हैं, उन लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। और वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलते हुए धन, सत्ता और गलत पद पाने के लिए बनावटी शब्दों का प्रयोग करते हैं, केवल धन को पाने के लिए। हम इस दुनिया में जब हैं, हमारे लिए धन बहुत जरूरी है ना। अगर हमारे पास में, मैं अगर सेटिस्फाई हूं मेरे धन से, तो मैं कभी भी बनावटी चीजों के पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि मेरे पास जितना है उसमें मैं संतुष्ट हूं। मैं कभी भी दूसरे तरीके से कमाए हुए धन पर संतुष्ट नहीं होंगी या उसके पीछे नहीं भागूंगी। परंतु हम देखते हैं कि संसार में कई % ज्यादा लोग सिर्फ धन को, सत्ता को, गलत पद पाने के लिए बनावटी शब्दों के द्वारा, बनावटी माया जाल में फंसकर बनावटी जीवन को जीना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि पतरस इसके लिए परमेश्वर के न्याय के बारे में कहता है कि परमेश्वर का न्याय तो होगा। परमेश्वर का न्याय कितना गंभीर है, ये हर कोई बाइबल में हर जगह हमको मिलता है। जजमेंट के बारे में ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते। पुराने नियम से लेकर नए नियम के प्रकाशित वाक्य तक हम अगर उत्पत्ति से भी देखते हैं, जजमेंट को हम देखते हैं। उस समय तो न्याय नहीं आया था, पर कैन और हाबिल के इसमें हम देखते हैं कि जजमेंट हुआ, न्याय हुआ। उस समय न्याय नहीं आया था। तो आज जब हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा, हमारा न्याय होगा, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उस समय वो कहता है कि जो ऐसे गलत काम करने वाले, जो विद्रोही हैं, यानी गंभीर पाप के कारण विनाश को अपनाते हैं। गंभीर पाप, कौन से गंभीर पाप? धन हो गया, सत्ता हो गया, किसी का गलत पद का दुरुपयोग हो गया। मैं धन यानी मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमने नौकरी नहीं करना है या हमको धन नहीं कमाने का है। जो परमेश्वर ने हमको धन दिया है, यानी हम गलत तरीके से कोई काम ना करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर धन का विरोधी है, ऐसा नहीं है। या परमेश्वर गरीब लोगों को ही प्यार करता है, अमीरों को प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं धन का विरोधी है। परमेश्वर का तो इतना ही है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन, गलत तरीके से कमाई हुई सत्ता अगर हमको चाहिए तो हम गलत तरीके से ही सत्ता का प्राप्त करते हैं, गलत तरीके से ही हम अपने पद को प्राप्त करते हैं। और वो पद पे बढ़ने के लिए, बढ़ती पाने के लिए गलत तरीके का अपना हम, चाहे वो सर्विस में हो चाहे कहीं पे भी हो, गलत तरीके से अगर हम कोई चीज को पाना चाहते हैं, परमेश्वर वो नहीं चाहता। और इसलिए परमेश्वर का उदाहरण है, जिस तरीके से हम देखते हैं सदोम और गमोरा, किस तरीके से परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया, पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। हम
आपको मालूम है ना सदोम और गमोरा के बारे में तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं। उत्पत्ति में भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रेयर 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 करके वो अपने लूत के लिए जीवन को मांगता है अब्राहम, कि अगर 10 लोग भी होंगे, करते 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 10 लोगों पे उतरता है और कहता है कि अगर कहीं 10 लोग भी होगी तो तू उसको क्षमा करेगा क्या। और परमेश्वर उनको प्रॉमिस करते हैं और तब लूत और उसके जो लोग हैं वो बचाए जाते हैं। पर वहां पे भी हम देखते हैं लूत की पत्नी का हश्र क्या हुआ, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन थी, है ना, वो यहूद जो भी कोई तो उस समय वो परमेश्वर को मानने वाली थी, परम पिता को मानने वाली थी, अब्राहम की रिश्तेदार थी, परंतु उसने गलत तरीका अपनाया। गलत शिक्षा उसको नहीं मिली थी, गलत शिक्षा उसको नहीं मिली थी, क्योंकि वो तो अब्राहम के साथ में रहने वाले लोग थे। ये लोग गलत शिक्षा उसने उसके घर में परमेश्वर के आते हुए भी लूत के पास जब परमेश्वर का लोग आते हैं वो देखती है ना, उसे मालूम था ना, उसके पास कोई भरमाने वाली चीज नहीं गई। पर कौन सी भरमाने वाली चीज उसके पास में गई? धन का लालच। सदोम और गमोरा को पीछे मुड़ के नहीं देखने को कहने के बावजूद भी उसको जो लालच था कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, इतने बड़े देश से मैं निकाली जा रही हूं, मेरा क्या होगा, जो भी कुछ वो सोच रही होगी, और वो उसके कारण वो पीछे मुड़ के देखती है। ये उसकी लालसा है, ये उसकी खुद की लालसा थी जो गर्भवती होकर विनाश को जन्म दे दी और वो वहीं के वहीं खत्म हो गई। तो हम कई ऐसी जो चीजें हैं, हम पूरे तरीके से परमेश्वर के वचन में इन सब चीजों को पाते हैं, और किस तरीके से कई ऐसे स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया और नरक में भेजे गए, उनके समान हमारी हालत होगी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं स्वर्गदूतों के भी बारे में। हम 2 पीटर 2:4 देख लेंगे, 2 पीटर 2:4 देख लेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। पूरे जजमेंट तक उनको बंदी बना के रखा है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को। यहां स्वर्गदूत लिखा है जिन्होंने पाप किया। तो हम ये सब बातें, ऐसा नहीं कि हम इन चीजों से, हमारे लिए ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भरमाने वाले लोगों के लिए, ये जो लूत की पत्नी ने भी जो पीछे देखा, भरमाने वाली एक चीज को देखा, भरमाने वाले पैसे के पीछे देखा, भरमाने वाले सुंदर शहर को देखा, भरमाने वाली ऐसी शक्ति को देखा जो उसे पैसे वाली बना दी थी, और ऐसी शक्ति को उसने पीछे मुड़ के देखा, जबकि उसे स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि पीछे मुड़ के कोई नहीं देखना। लूत ने भी नहीं देखा, उनके बच्चों ने भी नहीं देखे, पर आखिर वो लूत की पत्नी ने ऐसा किया, और उसका हश्र हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उसी के बाद में हम उत्पत्ति 18-16 हम जानते हैं ना, सदोम और गमोरा के बारे में जानते हैं, इसलिए हम उस चीज को नहीं पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 में 16 से आगे में ये सब कुछ वर्णन किया गया है ना। जब ऐसे झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता हमारे बीच में जब घुस आते हैं, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता घुस जाते हैं, उस समय वे प्रभु में आए नए लोगों को हम जैसे जानते हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता जो है वो शैतान के तरफ से आते हैं, उनके इसमें गलत आत्माएं होती है, वो गलत आत्माएं उनको बराबर बताती है कि उनको किसके पास जाना है। जो स्टॉन्च बिलीवर होते हैं उनके पास में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पथ भ्रष्ट करना इतना आसान नहीं रहता। तो इसलिए वो ऐसे लोगों के बीच में घुसते हैं जो प्रभु में पूरे तरीके से नए लोग होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, या अभी तक परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से पकड़े हुए नहीं रहते हैं, या दृढ़ता से उसको समझ नहीं पाए हैं।
परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से नहीं समझ पाए हैं। अगर हम भी सोचते, अगर हम भी अपरिपक्व होते तो हम सोचते कि स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इस तरीके से अगर हमारे मन में अगर कोई ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ही विचारों को पकड़ने वाले ये झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं, जो ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जो अपरिपक्व है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन की पूरे तरीके से अभी वे उसमें परिपक्व नहीं हो पाए हैं, या परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या परमेश्वर को सोच रहे हैं कि ये धर्म को भी आप आजमा के देख लेते हैं, शायद हो सकता है यहाँ से हमें कुछ प्राप्त हो। जिस तरीके से पहले भी लोग कहते थे कि क्रिश्चियन लोगों को फॉरेन का पैसा आता है ना, कहते थे पहले। अब तो सब कुछ बंद हो चुका है, गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया है ना, पर फिर भी लोगों का यही है कि इन लोगों को पैसे मिलते हैं। तो ये जो भरमाने वाली शक्ति है वो हमको पूरी तरीके से दृढ़ता से परमेश्वर के साथ में नहीं रहने देती, और ऐसे ही लोगों के बीच में वो भरमाने वाले जानते हैं, और वो जो अभी अभी सुसमाचार सुनने को तैयार हुए हैं या कुछ साल हो गए हैं सुसमाचार सुनकर, पर वे पूरे तरीके से यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ में पूरे तरीके से कटिबद्ध नहीं हुए हैं, पूरे तरीके से एक रूप होकर परमेश्वर के साथ में जुड़े नहीं हैं, जिसके लिए जैसा वचन 2 पीटर 2:17 और 18 हम देखेंगे। 2 पीटर का 17 और 18, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि ऐसे लोगों को किस तरीके से वो भरमाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई हम भूल कर उसमें से बच कर निकलते हैं तो ऐसे लोगों पर कई बार ये जो शक्ति होती है वे इनके ऊपर कुप्रभाव डालने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग अभी तक पूरे तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं और वे आत्मिक रूप से अभी कमजोर हैं। वो अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को जानते हैं, क्योंकि उनका डगमगाना, उनका चेहरे के हाव भाव या उनका परमेश्वर के प्रति जो सकारात्मक जो रूप होना चाहिए, या ऐसे लोगों को जो एंटरटेन नहीं करते हैं, निकल जाते हैं वहां से, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वहां से निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में वो लोग उनके बीच में नहीं आते, पर जो अपरिपक्व हैं उनके लिए 1 यूहन्ना 2:18 और 19, 1 यूहन्ना 2:18 और 19। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ये सब बातें हमको याद रहना है। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के नहीं थे। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम के थे, ये हम में के नहीं हैं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल कर इसलिए गए हैं कि वह प्रकट हो कि वे सब हमारे नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वे सब हमारे नहीं हैं। तो हम इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, अभी ऊपर हमने देख लिया है। तो अभी हम ऐसे लोगों के झूठक जो शिक्षा है वो हमको
जो झूठे शिक्षक हैं वो हमको बहकाने का काम करते हैं, वो हमको पाप और भ्रष्टाचार से बचाना नहीं चाहते, बल्कि हम में अगर कम पाप है तो वो और हमको किसी न किसी चीज़ का लालच देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है, किस दिशा में हम भ्रष्ट हो सकते हैं, किस दिशा में हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, हमारी क्या लालसाएं हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए वो लोग विश्वासियों के साथ पाप और भ्रष्टाचार से बचकर वे विश्वासियों के साथ अभी अभी जो जुड़ने लगे थे, विश्वासियों के साथ में पाप से बचने के लिए, पाप से दूर जाने के लिए जो अभी अभी जुड़ने लगे थे, अभी अभी वे चाहते थे कि हम यीशु मसीह को पहन लें, हम क्रिश्चियनिटी को अपना लें। इसमें क्रिश्चियंस लोग भी आते हैं, मैंने पहले भी कहा है, आपको पहले भी कहा है कि क्रिश्चियंस भी आते हैं इसमें, जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए, जिन्होंने संसार को चुन रखा है। संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोग जो है वो विश्वासियों के साथ पूरे तरीके से नहीं जुड़ते, और ऐसे लोग ही झूठे शिक्षक और पदभ्रष्ट जो लोग हैं उनके शिकंजों में आ जाते हैं, उनके शिकंजों में आ जाते हैं, और वो लोग जो है उनको और भी बदतर बनाते चले जाते हैं, और भी बदतर बनाते चले जाते हैं। उनकी दशा 2 पत्रस 2 पीटर 2:21 और 22, उनकी दशा क्या होती है, ऐसे लोगों की दशा क्या होती है। 2 पीटर 2, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। अच्छा होता कि वे परमेश्वर के पीछे ही ना आते, अच्छा होता कि वे एकमात्र परमेश्वर के पास में आकर फिर से परमेश्वर को अपने पांव तले नहीं रौंदते। अच्छा होता कि ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करने वाले लोग, अच्छा होता कि वे परमेश्वर के वचन को ही ना सुनते। मैंने बताया कि अपने ही लोग होते हैं ऐसे क्रिश्चियंस। जोर से गाना नहीं गाना, जोर से पद नहीं बोलना, हमारे घर में कैरल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जोर जोर से गाना गाएंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, अपने ही लोग होते हैं ऐसे। तो बेहतर होता कि वे हिंदुइज्म को अपना ले हमेशा के लिए। फिर वो अपने बच्चों का क्रिश्निंग क्यों कराते हैं, बपतिस्मा क्यों कराते हैं? ये तो बहुत बड़ी सजा है ना। जब तुम ही बच्चों को नहीं गलत शिक्षा, सही शिक्षा दे पा रहे हो, उनको कभी चर्च नहीं आप भेजोगे, उनका क्रिश्निंग कर लिया, उनका बपतिस्मा कर लिया, उनका वो क्या जो क्रिश्निंग, बपतिस्मा और कन्फर्मेशन कर लिया, तो क्या उसके बाद में उनको फिर भी वो हिंदू बोलना ये बहुत बड़ा पाप नहीं है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बेहतर होता कि धर्म का मार्ग को न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। क्या होगा फिर? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर से चली जाती है। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं है प्रियो, परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों का प्रवेश नहीं है, और इनकी दशा पहले से ज्यादा पूरे तरीके से बदतर हो गई है। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है 2 पीटर का 2 जो चैप्टर है, ये फॉल्स प्रॉफिट एंड फॉल्स टीचर के बारे में है। पूरा ये हमारे पास में समय नहीं, इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ सके, परंतु हम सब जानते हैं कि 2 पीटर का जो 2 चैप्टर है ये पूरे तरीके से फॉल्स प्रॉफिट एंड फॉल्स टीचर्स के बारे में है, जो अनसेव्ड है, जो अनसेव्ड है। और इसलिए जो 2 चैप्टर है इसकी आखिरी की जो पद है वो यही कहती है कि उन पर ये कहावत
ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर से चली जाती है। और उसके पहले, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई है। बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि हम जो विश्वासी हैं, हम जो परमेश्वर के मार्गों से भटक नहीं सकते, चाहे हमारे पास में कितने भी पैसों का लालच आ जाए, हमारे पास में किसी भी सत्ता का लालच आ जाए, हमारे पास में किसी भी चीज का लालच आ जाए, हमारे पास में सांसारिक रूप से अगर खूब बड़ी चीज का भी लालच आ जाए, पर हम परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटके। तो हम जो विश्वासी हैं वे सबसे पहले पापों के लिए हम मर चुके हैं। ये जितनी भी बातें हमने दूसरे अध्याय में पढ़ी है उसके लिए हम मर चुके हैं। हमारा जीवन केवल और केवल सच्चा परमेश्वर है। हमारा जीवन केवल और केवल हमारा एकमात्र परमेश्वर है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे पास में मुसीबतें नहीं आएगी, बहुत आएगी। जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं उसी समय हम समझ जाए कि हमको क्रूस की वेदनाओं को सहना है। हमारे लिए क्रूस की वेदनाएं रखी हुई है और इसलिए हमको पापों के लिए हमको कभी भी पापों का अंगीकार नहीं करना है। हम पापों के लिए, ऐसे जो परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं वो पापों के लिए मर चुके हैं। हम पापों के लिए गाड़े जा चुके हैं। हमारा जो जीवन है, दैनिक जीवन जो है, वो ऐसे ना हो कि हम पूरे तरीके से अपने धन की अभिलाषा में, अपने लालसाओं में अपने आप को क्या कहना चाहिए, प्रसन्न करने वाले काम करने वाले ना हो। हम किस तरीके से अपने जीवन को और ज्यादा भव्यता में लाने वाले ना हो, क्योंकि भव्यता लाना बहुत आसान काम है, परंतु हम परमेश्वर के लिए मारे गए हैं, हम परमेश्वर के लिए गाड़े गए हैं और मरे हुए में से हम जी उठेंगे। ये हमारी पूरे तरीके से पक्का निर्णय है। हमको पक्की परमेश्वर ने आश्वासन दे के रखा है कि हम मरे हुओं में से जी उठेंगे और हम परमेश्वर के साथ हमें स्तुति और आराधना करेंगे। वहां न विलाप है, न दुख है, न कष्ट है, न किसी भी चीज का वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी जगह पर परमेश्वर हमको लेके जाएगा, परमेश्वर हमको उठा के लेके जाएगा। हम आखिरी में पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस 15:20 से लेके 24 तक। 1 कुरिन्थियंस 15:20 से 24 ये आखिरी है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यानी हमारा भी पुनरुत्थान परमेश्वर के साथ में रहने के लिए है, फिर से हम इस दुनिया में आने के नहीं। क्योंकि पहला फल मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरे हुओं में से मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो हमको इस तरीके से परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी के भड़कावे में आके, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं, परमेश्वर ने हमें चुन रखा है और हम परमेश्वर के पास मसीह के आने के बाद हम परमेश्वर के साथ में उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ये जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमें वो राह दिखाता है पिता परमेश्वर कि अगर हम गलत काम करते हैं, अगर हम फिर से
परमेश्वर के पास में आकर फिर से अगर वापस संसार की ओर चली जाते हैं तो हमारा क्या हश्र होगा, ये भी हमें बताता है। और परमेश्वर के साथ में रह के किस तरीके से हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, ये भी हमें बताता है। परमेश्वर का वचन कभी भी वन साइडेड बात नहीं करता। परमेश्वर का वचन दोनों तरफ से एक समान है। वो हमें अच्छी बातें भी सिखाता है और हमें क्या नहीं करना है वो भी हमें बताता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि इस जीवन में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हम सबसे पहले ये सीखने पाएं कि हमें किस चीज़ से वर्जित रहना है, किस चीज़ को हमको छोड़ना है और किस चीज़ को हमको पकड़ना है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के जितने भी चेले थे वे तो वापस आते ही आते हैं, पर पौलुस जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो तो बहुत विद्वान था, वो तो बहुत अमीर था और वो तो दोहरी नागरिकत्व उसके पास में थी। वो तो जीसस के लोगों को सताता था, उनको मारता था और उसमें वो आनंद उठाता था। परंतु जब पौलुस को यीशु मसीह ने चुन लिया, हम देखते हैं उसका जीवन बदतर बनता चला गया, तकलीफों से घिरता चला गया, कष्टों से घिरता चला गया। अनगिनत जेल की यात्रा उसे करनी पड़ी, अनगिनत बेत उसे खानी पड़ी, अनगिनत कोड़ों से उसे मारा गया, पर उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो सच्चा मसीह है, उसके चेले सच्चे मसीह हैं जो परमेश्वर के लिए मर गए, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, हमारे लिए पिता परमेश्वर एक गंभीर पिता परमेश्वर समझ को खोलने वाला वचन है पिता, कि हमें किस चीज़ को अपनाना है, किस चीज़ को गले लगाना है और कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। ऐसे ही हमारे लिए स्वर्ग में जाने का रास्ता ऐसे ही नहीं खुलेगा। हमें अपना इनकार करना है, हमें अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के लिए इच्छाओं का दमन करना है। अपने सांसारिक सुख, अति सांसारिक सुख जिसमें हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो सुखों को पाने के लिए हम सुख के पीछे मृग तृष्णा की तरह दौड़ते 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 चले जाते हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर के रास्ते में जाने से कठिनाई है, इसीलिए हम सरल मार्ग को चुनते हैं, परंतु वो कठिनाई से भरा हुआ रास्ता हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। वो कठिनाई से भरा जीवन हमें परमेश्वर की ओर ले जाएगा। वो कठिनाई से भरा जीवन हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए एक मार्ग को खोलेगा और हम हमारे जीवित परमेश्वर के साथ सदा के लिए वास करेंगे और वहाँ पर हम परमेश्वर के साथ उसकी आराधना और स्तुति में सदा मगन रहेंगे। वैसे राज्य को पाने के लिए जरूरी है कि हम संसार की अभिलाषाओं से दूर हो जाएं, संसार के गलत कामों से हम दूर हो जाएं, संसार के बैर से, संसार के गलत शिक्षाओं से, गलत शिक्षकों से हम दूर हो जाएं। हमारी नज़र अगर टिकती है तो केवल और केवल एकमात्र जिंदे खुदावंत पर टिकने वाली हो सके। हम अगर जीते हैं तो केवल और केवल मसीह हमारा जीवन हो और हम मसीह के साथ ही परमेश्वर के काम को करते हुए उठा लिए जाएं। पिता परमेश्वर, ये सब बातें केवल हमारी बोलने वाली नहीं, बल्कि इसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन की दशा को मोड़ने वाले हो सके। हमें पिता परमेश्वर सही राह दिखाने के लिए फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा जो आप हमें सही राह दिखाते हैं, हमें मार्गों में भटकने नहीं देते, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए दिल के गहराई से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि ये लोग पिता परमेश्वर जवानी में ही उन्होंने आपको चुना है पिता परमेश्वर,
और जवानी में से ही पिता परमेश्वर ये लोग आपकी सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और दिन का एक भी समय वो नहीं छोड़ते पिता परमेश्वर। जब वे परमेश्वर की इबादत के लिए सोने के पहले परमेश्वर के वचन को बोलकर, परमेश्वर की इबादत करके, परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देकर अपने बिस्तर पर जाते हैं पिता, उनके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोगों की संगति में आपने हमको रखा है पिता परमेश्वर, जिनके पिता परमेश्वर कामों को देखकर पिता परमेश्वर हम भी आपसे और भी ज़्यादा मिलते चले जाते हैं, और भी ज़्यादा आपके करीब होते चले जाते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जहाँ से पिता परमेश्वर हमारा मार्ग खुला, जहाँ से पिता परमेश्वर हम आपके वचन को समझ सके। हम आपके वचन को पढ़ते तो ज़रूर थे, पर उसको गहराई से समझ सके, गहराई से उसका चिंतन कर सके, गहराई से वो वचन के अनुसार हम किस तरीके से अपने आप को मोड़े, ये बात को सोचने वाले हो सके। इसके लिए पिता परमेश्वर हम ये पेज का सदा हम पिता परमेश्वर के आभारी हैं, जो परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिखाया, जो हमको सत्यता की ओर लेकर गया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर की आगोश में बने रहें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हम हमारे पवित्र पवित्र एकमात्र जीवित यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद हो। और ये पेज पे मुझे आने का फिर से मौका मिला, मैं परमेश्वर की अति आभारी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।